नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत में आपके साथ वरुण अरोड़ा। सिखों के लिए दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है सन 1619 में गुरु हरगोविंद राय साहिब जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद से रिहा हुए थे। रिहाई के दौरान हिंदू अन्य 52 राजाओं को भी अपने साथ रिहा करवाया था। साथ ही साथ हिंदू राजाओं को भी रिहा करवाने के दौरान इसे बंदी छोड़ दिवस भी कहा जाता है। और इस दिन अमृतसर यानी कि स्वर्ण मंदिर को विशेष सजावट से भी सजाया जाता है और इसे गुरु साहब के प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी ग्वालियर से सौरभ अरोड़ा जी। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। आज दिवाली के दिन दादा बंदी छोड़ दिवस भी होता है। इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? हम खड़े इस वक्त ग्वालियर के गुरुद्वारे में किले पर और हमारे साथ है कुछ ग्रंथी जो हमें जानकारी देंगे कि क्या महत्व है इस दिन का। जी बताइए, दादा बंदी छोड़ दिवस का क्या महत्व है? ऐसी क्या ऐतिहासिक घटना हुई थी आज के दिन? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर बंदी छोड़ है। आज वो दिन है जब गुरु जी ने 52 हिंदू राजों को इस किले से मुक्त करवाया था। इसीलिए इस स्थान का नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। बंदी में इस बांध के रखना, गुरु जी जहाँ आके राजों को छुड़वाते, इसीलिए इस स्थान का नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। क्योंकि मुगल राज में ये किला जेल थी, जो भी इस किले में आता था जिंदा नहीं वापस जाता था। तो गुरु जी को उन्होंने फरमान जारी कर दिए थे छोड़ने का, लेकिन गुरु जी ने बोला मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप 52 हिंदू राजे नहीं छोड़ते। तो उन्होंने जैसे ही गुरु जी को छोड़ने का निर्देश किया तो गुरु जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला भी जो भी जाना चाहता है, गुरु का दामन पकड़े जाना चाहता है। उन्होंने सोचा 8 या 10 राजे चलेंगे, लेकिन जो 52 राजा थे सभी राजों ने गुरु जी का पल्लू पकड़ा और नारे लगाए, जय हो दाता बंदी छोड़ तेरी जय, जिसने हमें जीवन दिया। तब से इस गुरुद्वारा ग्वालियर दाता बंदी छोड़ का नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। और जो सिख धर्म की दिवाली है वो भी इस किला गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ से शुरू हुई है। जैसे हिंदू धर्म में राम जी के वनवास के बाद मनाई जाती है, सिख धर्म के लिए गौरवमयी इतिहास है कि जो दिवाली है वो ग्वालियर के किला दाता बंदी छोड़ से शुरू हुई है। तो जो गुरु साहब थे हरमंदर गुरु हरगोबिंद जी गुरु अर्जन देव जी के बेटे थे। गुरु हरगोबिंद जी इन राजों को रिहा करवा के जिस दिन अमृतसर के गुरु हरगोविंद साहब यहाँ पे उन्होंने कितने दिन बिताए थे? मतलब वो यहाँ पर रहे थे? मतलब गुरु जी ने 2 साल 3 महीने इस जगह पे इबादत की थी। तो गुरु जी को छोड़ने का फरमान जारी हो चुका था, लेकिन गुरु जी के राजों से मित्रता हो चुकी थी, जाएंगे तो आप साथ लेके जाएंगे। गुरु जी को छोड़ने का निर्देश, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप 52 हिंदू राजा नहीं छोड़। वो जो एक बात बताई जाती है कि उस समय जो जहांगीर था वो बीमार पड़ गया था, ऐसा उसको कोई सपने में आया था, इस वजह से उसने मतलब छोड़ा था, ऐसा कुछ था? कुछ ऐसी है घटना? क्या था, चंदू चाहता था अपनी बेटी की शादी गुरु हरगोबिंद जी से हो जाए, लेकिन गुरु जी इस शादी से मना कर देते हैं। और चंदू अपने मन में बदले की भावना रखता है कि कभी समाएगा मैं गुरु जी से बदला लूंगा। तो वो एक षड्यंत्र रहता है। वो कहता है कि आप जहांगीर को ये कहना है तेरे ऊपर 60 सती आने वाले, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। कोई भी सोडी भी उनसे हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए 40 दिन ग्वालियर में बैठ के भक्ति करे, क्योंकि उस टाइम ग्वालियर एक ऐसी जेल थी जो भी इस किले में आता था जिंदा नहीं वापस जाता था। तो उनको जहाँ चंदू को ये था भी मैं यहाँ लाके इनको खत्म कर दूंगा, लेकिन जैसे गुरु महाराज इस किले के अंदर आते हैं तो जो इस टाइम के जेलर थे हरिदास दरोगा, उसने बोला महाराज आपको यहाँ एक मारने के मकसद से लाया गया, इस किले से अभी तक कोई जिंदा नहीं वापस गया। तो जहाँ गुरुद्वारा बना वहां गुरु जी बैठ के भक्ति करते, लेकिन गुरु जी इस किले पे याद रहते थे। जो 5 लोग गुरु जी के संग में बाबा विधि चंद जी वगैरह सब आए थे, वो किले के ऊपर मेहनत मजदूरी करते, उन्हीं के हाथों का गुरु जी खाना खाते थे, जेल का खाना नहीं लेते, यहाँ बैठ के वो इबादत करते थे। और यहाँ से ये मान सिंह के महल की तरफ जहाँ 52 राजों को उन्होंने बंदी बना के रखा गया था, तो वहां उनके पास जाते तो राजों को ये एक आस हो गई कि अब हमारे जीवन में तब्दीली हो जाएगी। तो जैसे गुरु जी को निर्देश होता छोड़ने के लिए, लेकिन गुरु जी मना कर देते हैं कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप 52 राजे नहीं छोड़ते। तो इसीलिए जो जहांगीर और बीमार होगा तो उनकी घरवाली कहती है आपको काफी डॉक्टरों को वेदों को दिखा, किसी पीर फकीर के पास लेके चलते हैं। जैसे उनको साईं मीर जी के पास लेके जाते हैं, वो कह रहे जब भी मैं अल्लाह ताला को याद करता हूँ
आपने किसी अल्लाह ताला के बंदे को बंदी बना के रखा है, जब तक आप उनको नहीं छोड़ोगे दुख तुम नहीं छोड़ेगा। उसने बोला मेरे लिए कौन स्वीट बात है, जैसे छोड़ने का हुक्म जारी होता है, चिट्ठी इस किले में आती है तो खुशी होती है कि पहला इंसान किले से जिंदा जा रहा है। और महाराज कहते हैं मैं तब तक नहीं जाऊंगा गुरु हरगोबिंद जी जब तक आप बावन हिंदू राजे नहीं छोड़ते। तो वो कहता है जो भी जाना चाहता है इनका दामन पड़ के जा सकता है। तो फिर उस चोले की 52 कलियां बनती हैं, सभी राजा लोग पकड़ के नारे लगाते जय हो दाता बंदी छोड़ तेरी जय जिसने में जीवन, तब से स्थान का नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ पड़ता है। अगर दिवाली से इस दिन को जोड़ा जाए, दाता बंदी छोड़ दिवस को, तो दोनों ही दिन को अगर हम देखें तो इस दिन का कैसे आप जोड़ेंगे दिवाली से? दिवाली का ये है ना, जैसे हिंदू धर्म में राम जी के वनवास, तो क्योंकि इन राजों की भी मुक्ति गुरु जी के कारण हुई है। नहीं तो ये राजे जैसे गुरु जी ने यहाँ ही आते तो ये किले का नहूरत ही बदलेगा, आज भी फिर जेल ही होती। उनके प्राण निशावर रहते उन राजाओं की, अगर गुरुजी अगर नहीं छुड़वाते जेल, फिर ये जेल रहती। लेकिन गुरुजी के आने के बाद फिर यहाँ हमारे बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी हुई है, जिन्होंने छठे गुरु जी तो गुरुगद्दी पे बैठाया। उनके यहाँ उन्होंने भी इस किले की परिक्रमा की है, वो भी यहाँ के उन्होंने कृपा की है। तो आज गुरु हरगोबिंद जी और इन 52 राजों को रिहा करवा के लेके गए हैं। तो ये बहुत गौरवमयी इतिहास हमारे ग्वालियर के लिए। इस जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पूरी दुनिया बने, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इस गुरुद्वारे का क्या महत्व है? महत्व यही है कि इंसान अपने लिए करता है, लेकिन गुरु जी को आज किसी आदमी को जमानत मिल जाती है तो वो भागता है, लेकिन गुरु जी ने उल्टी गंगा बहाई है। जब गुरु जी को तो छोड़ा गया, लेकिन गुरु जी ने मना कर दिया भी मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप बावन हिंदू राजे नहीं छोड़ते। तो ये है कि मानस की जा सब एक है पहचान। तो गुरु जी ने सबको लेके चले और आज दुनिया में जो 52 राजे यहाँ से रिहा करवाए, आज उनकी अंश चल रही है। जैसे श्री राम की बात हो रही है, उसी उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है, वो लौटे थे। तो गुरु जी का और राम जी का कनेक्शन अगर जोड़ें तो क्या आप बताएंगे उसमें कोई इतिहास आज की युवा पीढ़ी को और सभी को? राम जी गुरु नानक से पहले अवतार आए थे, तो जब उन्होंने उस टाइम वनवास काटा था तो उनके काटने के बाद पहुंचते उनकी खुशी से लोगों ने दीपमाला की थी। तो आज का इतिहास यह है भी जब गुरु जी ने 52 हिंदू राजों को निर्दोष को यहाँ रिहा करवाया था, तो उनके रिहा होने के बाद ही सिख धर्म में दिवाली मनाई जाती है। तो इसलिए दोनों इतिहास सेम है, मनाया सेम दिन ही आता है। वो राम जी के वनवास के बाद मनाते हैं, सिख धर्म तब मनाता है जब इन 52 राजों को यहाँ से रिहा करवा के गुरु जी अमृतसर पहुंचते हैं। वो कहावत है ना, दाल रोटी घर की तो दिवाली अमृतसर की, लेकिन शुरुआत ग्वालियर से हुई। इसलिए हमारे दुनिया के लिए एक मानवत बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो ग्वालियर से दाता बंदी छोड़ से दिवाली शुरू हुई। तो अगर बात करें तो पूरी दुनिया के तो लोग आते हैं इस गुरुद्वारे में, मतलब क्योंकि इतना बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है इस गुरुद्वारे का। तो इस गुरुद्वारे में मतलब कहाँ के लोग आते हैं? अभी कल ही हमारे पास 20 लोग फ्रांस से आए से, यहाँ वर्ल्ड से दुनिया आती है। मानस की जा सब एक है पहचान, क्योंकि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई। तो सभी धर्मों के लोग यहाँ आके यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि दिवाली मनानी है, दिवाली तो सबकी एक ही है। तो वो भी यहाँ आके अपनी हाजिरी भरते हैं और गुरु हरगोबिंद जी की खुशी लेके जाते हैं। और जो उनकी मन्नत होती है वो अपनी अरदास में यहाँ लगाते हैं, और लोगों की मन्नत होती है तो वहाँ जगह पे मेले लगते हैं, यहाँ लोगों की मन्नत पूरी होती है। ठीक है, तो मैं बाद में और कर दूंगा। ठीक है। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज साढ़े 6वें सतगुर श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर के किले तो अपने नाल 52 राजे जड़े की कैद सन, आज उन्होंने रिहा करा के अपने नाल लेके आए सकते। आज बंदी छोड़ दिवस ते दिवाली दिया आप सबनों लख लख बधाई। तो ये थे हमारे साथ सौरभ अरोड़ा जी, जो कि ग्वालियर से थे। आपने देखा किस तरीके से ग्वालियर का किला, ग्वालियर के गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं, उन्होंने भी विशेष रूप से आपको बताया। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी दिल्ली से जुड़े हैं, देखते हैं खास रिपोर्ट। तो चलिए, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।